ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि कोरोना वायरस महामारी से आप और आपका परिवार सुरक्षित होंगे। कुछ दिनों पहले मैंने अपने चैनल पर केतु रोग विनाशक कवच डाला है, आप उसको अवश्य सुनिए, क्योंकि केतु वायरस का कारक है और यह कवच आपके परिवार के लिए कोरोना के खिलाफ एक ढाल का काम अवश्य कर सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको जरूर सुनिएगा। तो यह आज का वीडियो है साप्ताहिक राशिफल के बारे में। 26 अप्रैल 2021 से 2 मई 2021 के बीच में। आगे बढ़ने से पहले ज्योतिष ग्रहों के अधीन है, हम सब ग्रहों के अधीन है, तो पहले नवग्रह की एक प्रार्थना कर लेते हैं ताकि नवग्रह हम पर कृपा बनाए रखें। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शांतकारा भवन्तु। ओम गणेशाय नमः। तो चलिए पढ़ते हैं साप्ताहिक राशिफल की तरफ। 26 अप्रैल 2021 से 2 मई 2021 के बीच में कैसा रहेगा 12 राशियों का हाल और ग्रह कैसे बदलेंगे अपनी चाल। तो शुरुआत करते हैं काल चक्र की पहली राशि अर्थात मेष राशि से। आगे बढ़ने से पहले इस आने वाले हफ्ते में केवल एक ग्रह यानी कि बुध 1 तारीख की रात को या 2 तारीख की सुबह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, बाकी कोई ग्रह राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। चंद्रमा जो हर 2.5 दिनों में राशि परिवर्तन करते ही हैं, वो लिब्रा से यानी कि तुला से स्टार्ट करके पूरा हफ्ता कवर करेंगे और एंड करेंगे कैप्रिकॉन यानी कि मकर में। तो चंद्रमा जो कि रेगुलर गोचर करते ही रहते हैं, उनको छोड़कर केवल एक ग्रह मरकरी इस आने वाले हफ्ते में राशि परिवर्तन करेंगे। यह राशि परिवर्तन बहुत इम्पॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि इस वक्त बुध ग्रह अतिचारी हैं, यानी कि बहुत तेज स्पीड में चल रहे हैं। अभी पिछली गई 17 तारीख को ही उन्होंने राशि परिवर्तन किया था और वह एरीज में यानी कि मेष में आए थे, और यूजुअली 28 दिन लेते हैं औसतन बुध देवता मरकरी राशि परिवर्तन के लिए, लेकिन इस बार बहुत जल्दी कर रहे हैं। जो देश में हालात बने हुए हैं और दुनिया में भी हालात बने हुए हैं, उसमें एक बहुत बड़ा रोल है बुध की राशि परिवर्तन का। बृहस्पति जी ने भी राशि परिवर्तन करी थी 6 अप्रैल को, जिसके कारण मैंने बताया था कि कोरोना का एक विस्फोट होगा। आप वह वीडियो अवश्य देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो चलते हैं मेष राशि की तरफ। मेष राशि के जातक इन कुछ दिन जो जा चुके हैं और आने वाले भी कुछ दिनों बहुत कंफ्यूज्ड, बहुत विचित्र सा फील करेंगे। कारण अभी अभी 3 ग्रह उनके लग्न में या राशि में आके बैठे हैं। सूर्य, शुक्र और बुध। सूर्य देवता 14-15 के आसपास, बुध 17 को और शुक्र देवता 9 या 10 अप्रैल को एरीज में आके बैठे थे। जब 3 ग्रह बहुत ही जल्दी किसी राशि में आके बैठते हैं तो उस जातक के लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है संभालना, क्योंकि एनर्जी इतनी ज़्यादा, हर ग्रह की अपनी एनर्जी है। तो यह आने वाला हफ्ता भी थोड़ा आपको
ऊपर नीचे रहेगा, आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है। बहुत कभी हाई एनर्जी होगी, कभी लो एनर्जी होगी, कभी डिजायर्स आपके अनकंट्रोलेबल हो जाएंगे। आपके लग्न का स्वामी है मंगल, जो अपने से तीसरे घर में बैठा है, हाउस ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हाउस ऑफ करेज, हाउस ऑफ स्किल। 3/11 का यह एक्सेस बना रहा है लग्न के साथ, बहुत अच्छा है। यह शो करता है एफर्ट्स डालेंगे तो लाभ मिलेगा। अच्छा प्लेसमेंट है लग्न का, यानी कि लग्न के स्वामी का लग्न से। पर आपके भाई बहनों को थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, हो सकता है उनको कोई चोट लग जाए। आपकी भी यदि आपके कुंडली में मंगल थोड़ा कमज़ोर है तो हो सकता है आपके भाई बहनों से थोड़ी नोक झोंक, थोड़ी लड़ाई, थोड़े डिस्प्यूट्स इस आने वाले हफ्ते में हो सकते हैं। मंगल लग्न का स्वामी है, लग्न विष्णु स्थान है, तीसरे भावों में बैठा है, उपचय स्थान है। बृहस्पति जी 11वें भाव से, लाभ स्थान से, पंचम दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं। क्या बताता है? यह बताता है धन के योग बनेंगे, आपको लाभ अवश्य होगा। और उपचय स्थान पे बैठे हैं मंगल, यानी कि आपके एफर्ट्स, जो आप एफर्ट्स इन दिनों में करेंगे वो खाली नहीं जाएंगे, उनके आपको अच्छे रिजल्ट मिल के रहेंगे। चंद्रमा हफ्ते के स्टार्ट में आपके सप्तम भाव में होंगे। ऑलमोस्ट पूर्णिमा के चंद्रमा है ये। इमोशंस थोड़े ऊपर नीचे रहेंगे, क्योंकि सामने से वीनस, मर्करी और सन तीनों ही मून को देख रहे हैं। साथ ही में वीनस तुला राशि में और सप्तम भाव में बैठे हैं। यह बताता है कि मैरिड लाइफ में आपकी या रोमांटिक लाइफ में थोड़ा भूचाल सा आ जाएगा इस हफ्ते। आपके डिज़ायर्स अनकंट्रोलेबल हो जाएंगे, मेनली फिजिकल डिज़ायर्स। उसके कारण फिजिकली कंपैटिबिलिटी आपकी नहीं रहेगी आपके पार्टनर के साथ। मेनली आपके पार्टनर की जो मेष जातक हैं, मेष लग्न के जातक हैं, उनके पार्टनर्स की फिजिकल जो नीड्स हैं वो आप मैच नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण असंतोष की भावना रहेगी आप में और प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों के रिलेशन में। 2 दिन बाद चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे केतु के साथ वहां पे। यह अच्छा गोचर नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव बीमारियों का घर, वह बीमारियां जो अचानक आती हैं, पता नहीं चलता, उनको डायग्नोस करना मुश्किल हो जाता है। और आजकल कोरोना का कहर कैसा टूट रहा है, और केतु वायरसों का कारक है। तो 2 दिन यानी कि वेडनेसडे से फ्राइडे के बीच में आपको घर से निकलने का, बहुत भाल के निकलिएगा घर से। अगर अत्यंत इंपॉर्टेंट नहीं है तो मत निकलिएगा, क्योंकि कोरोना वायरस का आपको इन 2 दिनों में बहुत खतरा होगा। उसके बाद फ्राइडे सैटरडे चंद्रमा आपके 9वें भाव में आ जाएंगे, मंगल से दृष्ट होंगे सीधा। अच्छा योग बना रहा है, धन का लाभ यह बना रहा है। हफ्ते के एंड में यानी कि संडे को चंद्रमा 10वें भाव में आ जाएंगे शनि देव के साथ, शनि की ही राशि में। जो यह शनि की राशि है, थोड़ी 2 राशियां हैं शनि देव की, कुंभ और मकर। यह राशि थोड़ी नेगेटिव राशि है, थोड़ी डिप्रेशन वाली राशि है। चंद्रमा जब 10वें भाव में गोचर करके शनि देव के साथ आएंगे तो थोड़ा आप डिप्रेस्ड फील करेंगे। मेनली हो सकता है करियर को लेके आप डिप्रेस्ड फील करें। हो सकता है आपके पार्टनर के घर से कोई बुरी खबर आए, उनके साइड से, जो भी आपके पार्टनर हो। आप जेंट्स हैं तो आपकी फीमेल पार्टनर के मायके से, उनके घर से, आप फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड की साइड से, उनके घर से कोई बहुत बुरी खबर आ सकती है हफ्ते के एंड तक। बृहस्पति 6 अप्रैल को आपके लाभ स्थान पे आकर विराजमान हुए हैं। बहुत अच्छा गोचर है ये, काफ़ी टाइम तक रहने वाले हैं, सितंबर तक रहेंगे। तो मेष के जातकों को
बहुत उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। आने वाले 6 महीने लाभ उठाइए इसका, क्योंकि आप इस टाइम पे जो एफर्ट्स करने वाले हैं वो शायद दुगना या तिगुना आपको फल दे सकते हैं। लग्न में आपके सूर्य देवता विराजमान हैं, उच्च के हैं, तो गुस्सा थोड़ा आएगा लेकिन कंट्रोल कर लेंगे क्योंकि उच्च के हैं। लेकिन शुक्र और बुध के साथ बैठे हैं, कंफर्टेबल नहीं है। ये क्या दिखाता है? आपके अंदर एक अंदरूनी जद्दोजहद चलेगी, आप बहुत अनकंफर्टेबल से फील करेंगे, एंग्शियस एनर्जी से भरे रहेंगे इस हफ्ते आप, एंग्शियस एनर्जी से। और हो सकता है आपको कोई सिर से रिलेटेड रोग हो जाए, नींद ना आए, और चोट भी लग सकती है आपको आपके हेड, सिर के एरिया में, तो उससे थोड़ा संभल के रहिएगा। और बाकी ओवरऑल करियर वाइज, फाइनेंस वाइज तो आपका हफ्ता अच्छा जाएगा, लेकिन बाकी जो मैंने बातें बताई हैं उन पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हफ्ते के बीच में आपके घर में भी थोड़ा बहुत कलह हो सकता है, और उससे थोड़ा बच के रहिएगा। जो मैंने बताया कि आपके पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स आपकी होंगी, वो पूरे हफ्ते कंटिन्यू होने वाली हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। अब देखते हैं आपके लिए उपाय क्या है। मैंने बता तो दिया ये होगा ये होगा, तो एक उपाय भी बता रहा हूँ, उसको कीजिएगा, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। आपको क्या करना है? आपको सोमवार को ही हनुमान जी को 10 दीपों का दान करना है। मतलब 10 दिए लेने हैं आपने मिट्टी के, उसमें सरसों का तेल जला के, हर एक सरसों के तेल में, हर एक दिए में आपको थोड़े काले तिल के दाने डालने हैं। यह दिए आपको हनुमान जी को अर्पण करने हैं, और हनुमान जी का कोई भी मंत्र या हनुमान चालीसा गा के हनुमान जी का ध्यान कीजिए। आपका सप्ताह शुभ हो। चलते हैं अगली राशि या अगले लग्न, यानी कि टॉरस की तरफ। आपके लग्न में इस वक्त राहु है। आपके लग्न के स्वामी शुक्र 12वें स्थान पे, हाउस ऑफ बेड प्लेजर्स, हाउस ऑफ डिजायर्स। साथ में है उच्च के सूर्य, साथ में है बुध। ये कॉम्बिनेशन ये दिखाता है कि इस हफ्ते आपका सारा ध्यान बेड प्लेजर्स पे रहेगा। कोई आपको बताएगा भी, कोई अच्छी एडवाइस भी देगा, लेकिन आपकी एनर्जी इज गोइंग टू बी डाइवर्टेड टुवर्ड्स योर फिजिकल नीड्स, जिससे आपको निकलना है। अदरवाइज, क्योंकि बुध भी वहां बैठे हैं, बुध आपकी बुद्धि ही होते हैं, तो आपकी बुद्धि भी इस आने वाले हफ्ते उन्हीं चीज़ों में ग्रस्त रहने वाली है। उस चीज़ का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। करियर में थोड़ा अनसेटिस्फाइड फील करेंगे आप, एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा आपके अंदर कि आप करियर में, आप जिनके साथ काम करते हैं सबसे अच्छे हैं आप, उसके कारण एक डिससेटिस्फैक्शन रहेगी, और ये कुछ टाइम तक रहने वाली है, काफी टाइम तक रहने वाली है। तीन ग्रह, जैसा मैंने बताया, मेष में कन्वर्ट में ट्रांजिट किए हैं कुछ ही दिनों में, पिछले कुछ ही दिनों में। मेष आपका 12वां घर है। यह बताता है आपकी पर्सनल लाइफ, जो आपकी प्राइवेट लाइफ है, उसमें थोड़ा भूचाल सा आ गया होगा। स्पेशली जो फिजिकल आपकी
लाइफ है उसमें। और यह भी बताता है, हो सकता है आपके लेफ्ट आई या आपके पाँव में कोई डिजीज या कोई चोट लग सकती है। आपके लग्न का स्वामी लग्न से 12वें घर में है, 2/12 का एक्सेस है। सामान्यतः तो अच्छा नहीं होता, पर मैं पहले बता चुका हूं, शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनका 12वें घर में बैठना अच्छा माना जाता है, सारे भौतिक सुखों के लिए अच्छा माना जाता है। किसी गरीब के कुंडली में भी यदि शुक्र 12वें घर में होते हैं तो उस गरीब की जो चाह होती है, मैंने कई बार देखा है, अगर वो ये चाहता है कि मेरे को ये मिल जाए, तो शुक्र देवता किसी ना किसी तरह से कुछ कर देते हैं कि उस जातक को उसकी चाही हुई चीज मिल जाती है। लेकिन इस बार बुध भी वहीं पे हैं, शुक्र भी वहीं पे हैं, तो मैं कह रहा हूं आपको अपनी थोड़ी सेक्सुअल एनर्जी डाइवर्ट करनी है, अदरवाइज टू मच ऑफ इंडल्जेंस विल टर्न इनटू बीइंग अ पर्वर्ट। नॉर्मल सी भाषा में मैं ये इस तरह से आपको समझा सकता हूं। चंद्रमा हफ्ते के शुरुआत में 6ठे भाव में रहेंगे आपके, रोग रिपु ऋण का भाव। हो सकता है आपके थोड़े दुश्मन भी बढ़े सप्ताह के स्टार्ट में, और रोग आपको कोई ना कोई पकड़ेगा हफ्ते के स्टार्ट में। दो दिन बाद चंद्रमा आपके 7वें भाव में आ जाएंगे केतु के साथ। आपके लिए मैं खास कहूंगा यह हफ्ता थोड़ा हेल्थ का ध्यान दीजिए। शुरू के 4 दिन आपको हो सकता है कि जो संक्रमण चल रहा है हमारे देश में आपको कैच कर जाए, वृषभ लग्न के लोगों के लिए कह रहा हूं, तो उससे थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि उसके बाद भी चंद्रमा 7वें भाव को छोड़कर 8वें भाव में जाएगा, जो भी अच्छा नहीं है। तो वृषभ लग्न के लिए आने वाला हफ्ता बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है, स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कोरोना वायरस। सप्ताह के एंड में चंद्रमा 9वें भाव में आ जाएंगे। 9वां भाव धर्म का भाव, गुरु का भाव। तो हो सकता है आप अपने गुरु के सानिध्य में जाएं, हो सकता है स्पिरिचुअलिटी को ढूंढने हफ्ते के एंड में आते आते, या हो सकता है कहीं ट्रैवल का भी आपका योग बन जाए। इस समय लॉन्ग ट्रैवल तो मुश्किल है, लेकिन प्लानिंग आप शुरू कर सकते हैं। थोड़े करियर आपका मिला जुला रहेगा, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शंस भी आती रहेंगी। जब मैं D6 को देखता हूं थोड़ा रोग के लिए, तो भी मुझे दिख रहा है कि हफ्ते का स्टार्ट आपके लिए अच्छा नहीं है। तो मैं कहूँगा आपको, वृषभ लग्न वालों को, कि इस हफ्ते अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। अगर बहुत ही ज़रूरी है तभी घर से निकलिए, और निकलिए तो पूरा सावधानी से निकलिए। आपके लिए उपाय बता देता हूँ मैं। आपको क्या करना है, आपको अपने घर के एंट्रेंस पे, यह आपको रोज करना है, 7 तिल के तेल के दिए जलाने हैं। ओम नमः शिवाय का 27 बार जाप करना है, और हर दिए में थोड़ी पीली सरसों के दाने डालने हैं। आपका सप्ताह शुभ रहे। चलते हैं अगली राशि, यानी कि जेमिनी। आपके लग्न के स्वामी है बुध, जो अपने लग्न से 11वें भाव में, 3-11 का एक्सेस बहुत अच्छा माना जाता है, वो भी जब लग्न और 11वें भाव में ही बन रहा हो, मतलब लाभान्वित आप होंगे। लेकिन
क्योंकि बुध अतिचारी हैं, बहुत तेज चल रहे हैं, तो आपके डिजायर्स भी अनकंट्रोलेबल हैं। आप सोच रहे हैं मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, यहां भी हाथ मार लूं, वहां भी हाथ मार लूं, जिससे क्या होगा कि डिससेटिस्फैक्शन मिलेगी और डिससेटिस्फैक्शन से गुस्सा आएगा। वो डिससेटिस्फैक्शन गुस्से में कन्वर्ट होएगा और गुस्से से आपके रिलेशनशिप पे अफेक्ट होगा। तो अच्छा टाइम है, लेकिन आपको थोड़ा ठहराव भी लाना है अपने अंदर। मंगल लग्न में बैठे हुए हैं आपके, तो थोड़ा गुस्सा आएगा, गुस्से से रिलेशनशिप भी इफेक्ट हो सकते हैं। मंगल बुध की राशि में है, थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। वहां बैठ के सीधा सप्तम को देखते हैं, चतुर्थ भाव से, चतुर्थ दृष्टि से फोर्थ हाउस को देखेंगे और अष्टम दृष्टि से 8वें घर को देखेंगे। यह दिखाता है कि आपको इस सप्ताह गुस्सा बहुत रहेगा, जिसके कारण आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब्ड रहेगी, आपके घर की लाइफ डिस्टर्ब्ड रहेगी और अल्टीमेटली वो गुस्सा आपकी हेल्थ पर अफेक्ट करेगा। चंद्रमा हफ्ते के या सप्ताह के स्टार्ट में लिब्रा यानी कि आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। वेडनेसडे को आपको कोई हेल्थ इश्यूज सामने आ सकते हैं। फ्राइडे आते आते आपके पार्टनर थोड़ा आपको बोलेंगे कि भाई क्या हो गया है, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, लेकिन आप शायद उनकी बात भी नहीं सुनेंगे। यह वीडियो देख रहे हैं और आप अपना लग्न जानते हैं, तो कंट्रोल कीजिएगा गुस्से में, क्योंकि यह आपकी मैरिड लाइफ पे इफेक्ट डाल सकता है। हफ्ते के एंड में यानी कि संडे आते आते थोड़ा जो कि गुस्सा है, इसके कारण जो एनर्जी लॉस हुई, आप संडे आते आते अपने आप को थोड़ा वीक महसूस करेंगे और फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे कि ये गुस्से में आपने जो इस सप्ताह में किया है उसके बारे में आप सोचेंगे और वो सोच के थोड़ा गिल्ट फील आपके अंदर आएगा हफ्ते के एंड में जाके संडे तक। तो वीडियो देख रहे हैं तो पहले ही थोड़ा सावधान हो जाइए। मैं जानता हूं कि क्योंकि ये ग्रहों के गोचर से सब कुछ होता है, तो पूरा कंट्रोल करना तो आपके हाथ में नहीं होगा, लेकिन बैक ऑफ द माइंड रखिएगा इस चीज को। आपके 10वें भाव के स्वामी है बृहस्पति, जो अपने से 12वें में यानी कि 9वें भाव में बैठे हैं। प्लस और माइनस दोनों है, ये अच्छा बुरा इसके दोनों प्रभाव होंगे। जहां हो सकता है आपके बॉसेस से और कलीग से आपकी थोड़ी पटे, थोड़ा उनसे आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाए, लेकिन काम में आपको थोड़े बहुत ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकते हैं। आपके लग्न के स्वामी इस वक्त अतिचारी हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, आपके डिजायर्स अनकंट्रोलेबल हैं, आपकी सोच भी, आपकी थिंकिंग भी इस वक्त अनकंट्रोलेबल है और आपको नींद की प्रॉब्लम भी 100% रहेगी। तो उस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि सप्ताह खत्म होते होते तक आपके लग्न के स्वामी फिर गोचर करके 12वें स्थान में आ जाएंगे और राहु के साथ होंगे, तो यह भी मेंटली आपको थोड़ा डिल्यूजनल और थोड़ा डिफरेंट बनाएंगे। तो नेगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको आटा गूंदना है गुड़ के पानी के साथ और उस आटे की आपको 11 रोटियां बनानी है और आपको गाय को खिलानी है और हर रोज भगवान विष्णु जी का कोई मंत्र सुनना है। शांताकारम भुजंग शयनम ये वाला सुन सकते हैं। और ये जो गाय को रोटी खिलानी है ये आपको हफ्ते के पहले दिन करना है। आपका दिन शुभ रहे। चलते हैं काल चक्र की अगली राशि अर्थात कैंसर, यानी कि
कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा ही हैं। इस हफ्ते अपना गोचर स्टार्ट करेंगे चतुर्थ भाव से, फोर्थ हाउस से। मातृ स्थान है, घर का स्थान है, शुक्र की राशि में है। हो सकता है आप इस वक्त इस हफ्ते अपने घर के लिए कुछ सजावट की चीजें लाएं। हो सकता है अपने माँ को आप कुछ अच्छा गिफ्ट करें और आपके मदर से आपके अच्छे संबंध रहेंगे। लेकिन कारको भावनाशाय एक दोष होता है। चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक है। जब भी कोई कारक अपने ही भाव में बैठा है तो थोड़ा बहुत दोष उसका अवश्य लगता है। तो आपकी मदर की थोड़ी तबीयत खराब हो सकती है इस हफ्ते में। वैसे ही 3 ग्रह सामने से देख रहे हैं, जिसमें से एक बुध है जो रोग करणम है। तो हो सकता है आपकी मदर को थोड़े हेल्थ इश्यूज इस हफ्ते रहें। कार्यस्थान में थोड़ी विचित्र स्थिति बनी रहेगी। सूर्य 10वें स्थान में है, बहुत प्रबल होते हैं 10वें स्थान में गोचर में। गोचर में भी और जन्म कुंडली में भी जब भी 10वें स्थान में जाते हैं, दिग्बली होते हैं तो बहुत प्रबल होते हैं। उच्च के भी हैं, तो दो स्ट्रेंथ मिल रही है। लेकिन शुक्र और बुध साथ में है, अनकंफर्टेबल होते हैं। लेकिन इस हफ्ते आपके लिए करियर में कोई बहुत अच्छी न्यूज अवश्य आएगी, क्योंकि सूर्य को 2 बल मिले हुए हैं। एक तो वह उच्च के हैं, साथ ही वह दिग्बली हैं। तो कुछ ना कुछ करियर में अच्छी न्यूज एक्सपेक्ट आप करेंगे आने वाले हफ्ते में। वेडनेसडे को हो सकता है, यदि आप पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चों को कुछ इन्फेक्शन या चोट का डर हो सकता है। इन्फेक्शन का ज्यादा लग रहा है, थोड़ा संभल के रहिएगा। आपके पिताजी को भी उस दिन हो सकता है कोई ना कोई इन्फेक्शन का खतरा। फ्राइडे को आपकी हेल्थ थोड़ी डाउन जा सकती है। हो सकता है इस दिन आपको गुस्सा भी कुछ ज्यादा है। फ्राइडे को अपने आप को थोड़ा बंधा हुआ फील करेंगे। फ्राइडे को मेनली आपको बचना है फ्राइडे को किसी डिजीज से। सप्ताह का अंत आते आते यानी कि संडे को हो सकता है आपके रिलेशन में कुछ अच्छा टाइम आपको स्पेंड करने को मिले अपने पार्टनर के साथ। करियर में पिछले 2 हफ्ते से थोड़ा चिंतित फील कर रहे थे आप, क्योंकि बुध एकदम अतिचारी होके 10वें स्थान पर आकर बैठ गया। तो थोड़ा अनसर्टेनिटी, थोड़ी चिंता हो रही थी आपको आपके करियर की। बुध देवता जब पलायन कर जाएंगे और 11वें स्थान पे आ जाएंगे तो करियर से थोड़ा सा भार उठेगा। जो करियर का जो चिंता है उससे थोड़ा आपका ध्यान हटेगा और थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी करियर में। तो देख लेते हैं कि कैंसर यानी कि कर्क राशि के जातकों को क्या करना है। आपको 7 अनाज, जो 7 अनाजा कहते हैं, वह प्रतिदिन चींटियों को डालना है। आपका दिन शुभ रहे। चलते हैं काल चक्र की अगली राशि अर्थात लियो यानी कि सिंह। सिंह के स्वामी हैं सूर्य, जो इस वक्त 9वें भाव में बैठे हैं। अच्छा प्लेसमेंट है, 5-9 टैक्सेस इसको कहते हैं। लग्न से 9वें स्थान पे हैं और इनसे लग्न 5वें, यानी कि इसको 5-9 का एक्सेस कहते हैं। अच्छा कहते हैं, लक वाइज अच्छा है। थोड़े अनकंफर्टेबल हैं सूर्य देवता, क्योंकि बुध और शुक्र के साथ हैं, लेकिन उच्च के हैं।
यह भी दिखाता है हो सकता है इस हफ्ते आपका लक थोड़ा साथ दे, लेकिन पूरा साथ नहीं देगा, झलक दिखा देगा कि हाँ मैं हूँ, भाग्य बताएगा हाँ मैं हूँ, लेकिन पूरा एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा अपना जो लक का परिणाम है। इस हफ्ते स्पिरिचुअल फील करेंगे आप, थोड़ी स्पिरिचुअल इंटरनल जर्नी पे निकलिए। शुक्र भी है साथ में, हो सकता है कुछ ऑकल्ट भी हो सकता है, कोई ऑकल्ट सब्जेक्ट भी आप इस हफ्ते पढ़ें। मैरिड लोगों के लिए अच्छा टाइम नहीं है। आपके पार्टनर से जो आपने एक्सपेक्ट किया था उनका नेचर थोड़ा बदला हुआ पाएंगे आप इस हफ्ते ही नहीं, कुछ आने वाले टाइम में भी। घर में कलह रहेगी, घर में बीमारियां भी आएंगी, तो इस चीज से आपको थोड़ा संभल के रहना है। सप्ताह के स्टार्ट में हो सकता है आपके भाई बहन को हॉस्पिटल का मुंह देखना पड़े, हॉस्पिटल यानी कि जाना पड़े। सप्ताह के बीच में वेडनेसडे के आसपास हो सकता है आपके घर में बीमारी, ये कोरोना वायरस या कोई और बीमारी घर में जगह कर जाए। ज़्यादा चांसेस कोरोना के ही लग रहे हैं। हो सकता है आपके घर में आपकी माता और आपके कुछ और जन भी कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। बहुत अच्छा साइन नहीं दिख रहा, मेरा दिल तो नहीं कर रहा कहने का, पर आपको सूचित करना मेरा धर्म है। फ्राइडे आते आते तक आपकी हो सकता है आपके बच्चों से थोड़ी नोक झोंक हो जाए, थोड़ी लड़ाई हो जाए, अवॉइड कीजिएगा अगर ऐसा हो रहा है तो। सप्ताह के अंत तक थोड़ा कंपटीशन फील करेंगे आप अपने वर्क फील्ड में, उसके कारण आपको थोड़ी चिंता हो सकती है। ओवरऑल इस हफ्ते आपको अपने से ज़्यादा अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्थ की चिंता करनी है। मंगल 11वें भाव में बैठे हैं, 10वें के स्वामी हैं। यह जताता है कि धन लाभ तो आपको होगा, क्योंकि ये एक राजयोग भी बनता है। जब 10वें भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठता है तो बहुत अच्छा धन योग राजयोग है ये। तो धन योग होगा, आपको आपके डिजायर्स अवश्य पूरे होंगे। आपको क्या करना है, सिंह लग्न के जातकों को आपको कुमकुम में थोड़ी हल्दी मिलानी है और थोड़ा गाय का दूध और उसका पेस्ट सा बनाना है, और उसका टीका आपको प्रतिदिन इस सप्ताह में लगाना है। आपका दिन शुभ रहे। चलते हैं काल चक्र की अगली राशि यानी कि जेमिनाई यानी कि कन्या यानी कि वर्गो। आपके लग्न के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हैं। 6-8 एक्सिस इसको कहते हैं, अच्छी नहीं है। अतिचारी भी हैं आपके लग्न के स्वामी। शायद पिछले कुछ टाइम में ही आपको इन्फेक्शन ने कैच कर लिया हो। जब तक आप ये सुनेंगे आप पाएंगे कि आपकी हेल्थ या तो डिटीरिएट हुई है इस हफ्ते, पिछले कुछ गए हफ्तों में, आने वाले हफ्ते में भी हेल्थ इश्यूज रहेंगे, और हो सकता है कोरोना का संक्रमण आपको ऑलरेडी हो चुका हो। लाइफ विल बी फुल ऑफ अनसर्टेनिटी इस आने वाले हफ्ते में। आपके 10वें स्थान में मंगल है, कार्य के हिसाब से अच्छा है, अथॉरिटी रहेगी आपकी वर्क फील्ड में। हफ्ते के शुरुआत में आपका खाने पीने का बहुत दिल करेगा, थोड़ा उसको कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि इसमें आप हो सकता है बहुत उल्टा सीधा चटपटा बाहर का खा लें, जो वेडनेसडे के बाद आपको ट्रबल देगा। आपके भाई बहनों को भी इस हफ्ते थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है। वेडनेसडे के बाद हो सकता है उनको कोई हेल्थ इश्यूज आ जाए।
फ्राइडे तक चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। यह बताता है कि थोड़ा अच्छा टाइम है, हो सकता है आपका किसी मंदिर या किसी धार्मिक स्थल में जाने का प्रोग्राम बने। सप्ताह के अंत तक विचित्र सी फीलिंग हो जाएगी आपकी, डिल्यूजनल। संडे को, जो इस सप्ताह का संडे होगा, आप बहुत डिल्यूजनल फील करेंगे, आपके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल होंगे और आपके बच्चों से भी लड़ाई हो सकती है। और रोमांटिक लाइफ के इमोशंस कहूँ तो वो शायद एकदम निल हो जाए, मतलब कि आप अचानक उस दिन फील करेंगे कि जो आपके पार्टनर है, मैं अनमैरिड लोगों के लिए कह रहा हूँ, आप सोचेंगे कि क्यों मैं हूँ इस रिलेशनशिप में। डरिएगा मत, यह सिर्फ कुछ दिनों की बात होगी, संडे के बाद टेम्पररी होगा। आपको क्या उपाय करना है? आपको इस हफ्ते के शुरुआत में ही, यानी कि मंडे को ही गौशाला जाकर दक्षिणा का दान करना है और हो सके तो गायों को थोड़ी घास और गुड़ भी खिला के आइएगा। आपका दिन शुभ रहे। चलते हैं काल चक्र की अगली राशि अर्थात लिब्रा यानी कि तुला। चंद्रमा लग्न में ही बैठे हैं और लग्न के स्वामी सप्तम भाव में हैं। सारा फोकस आपका इस हफ्ते रिलेशनशिप पे रहेगा। आपकी या तो मैरिड लाइफ है या अनमैरिड लाइफ है, मेन फोकस उस पे रहेगा। थोड़ी नेगेटिविटी उसमें आई है, उसको बचाने पे आपका फोकस इस हफ्ते जाएगा। आपके पार्टनर के लिए बहुत अच्छा हफ्ता नहीं है ये, उनको हेल्थ इश्यूज आ सकती है और अनबन भी आपकी खूब होगी इस हफ्ते। बच्चों के लिए आपके यह कुछ टाइम आने वाला थोड़ा अच्छा जाने वाला है, लेकिन यदि आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए अच्छा टाइम नहीं है। थोड़ा संभल के, थोड़ा रुक के कर सकते हैं। सप्ताह के शुरू में भले ही आप थोड़ा रोमांटिक फील करें, लेकिन वो जो रोमांटिक फीलिंग है वो कुछ दिनों ही रहेंगी, उसके बाद कलह ही होगी आप दोनों के बीच में। वेडनेसडे तक हो सकता है आपको कोई आई इन्फेक्शन राइट साइड पे या माउथ इन्फेक्शन आपको हो सकता है। फ्राइडे तक हो सकता है आपको काम से रिलेटेड किसी जर्नी पे जाना पड़े और सप्ताह के एंड में आपकी मदर की तबीयत थोड़ी खराब हो सकती है। आपके घर में बहुत डल सा एनवायरनमेंट हो जाएगा और हो सकता है, वास्तु के हिसाब से ही बताऊं तो हो सकता है उस दिन घर में कोई लीकेज या कहीं डैम्पनेस आ जाए। आपके लग्न के स्वामी अपने से सप्तम भाव में हैं, 1/7 एक्सेस, इसको न्यूट्रल एक्सेस कहा जाता है। आपको फोकस इस हफ्ते अपने पार्टनर पर करना चाहिए यदि आपको अपना रिलेशन और स्ट्रॉन्ग करना है। ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए थोड़ा अच्छा सप्ताह हो सकता है, पर इस सप्ताह बातें करिए, डीलिंग्स के बारे में चर्चा कीजिए, पर उसको फाइनलाइज इस हफ्ते मत कीजिएगा। बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर आपके लग्न को देख रहे हैं और आने वाले कुछ समय तक देखेंगे ही। यह एक शुभता है, एक शुभ लक्षण होता है जब भी बृहस्पति कहीं से भी लग्न को देखता है या लग्न में बैठे होते हैं, तो कुंडली के कई दोष ऑटोमेटिकली ही समाप्त हो जाते हैं। तो यह एक शुभ संकेत है। इसके लिए आपको क्या करना है, आप या तो अपने गुरुजनों की सेवा कीजिए या फिर मंदिर भी रेगुलर जाया कीजिए। इससे और बृहस्पति के अच्छे कारकत्व में इजाफा होगा। आपके लिए उपाय देख लेते हैं आपको क्या करना है। आपको सोमवार को ही पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करना है। पंचामृत में क्या आता है? गाय के दूध का, गाय के
गाय का दूध, गाय के दूध का दही, गाय के दूध से बना हुआ घी, शहद और शर्करा, इससे इनको सम भागों में यानी कि इक्वल इक्वल ले लीजिए और शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद फिर स्वच्छ जल से उनको स्नान कराइए और पंचामृत से अभिषेक करते हुए आपको मंत्र पढ़ना है, शिव अघोर मंत्र। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपका दिन शुभ रहे। चलते हैं काल चक्र की अगली राशि अर्थात वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो। पिछले कुछ दिनों में मैंने दैनिक राशिफल में ही बताया था कि स्कॉर्पियो को इस वक्त अपनी हेल्थ की बहुत चिंता करनी चाहिए। देखिए, 3 ऐसी राशियां हैं 4, 8, 12, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, जो जल तत्व की राशि है। इनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, स्पेशली ये जो कोल्ड कफ होता है इसको पकड़ने में ये सबसे आगे होते हैं बहुत इजीली, और साथ में कुंभ भी। तो इस समय आपके लग्न में केतु बैठे हैं जो रोग कारक होते हैं। आपके लग्न के स्वामी अष्टम भाव में हैं। चंद्रमा सप्ताह के स्टार्ट में 12वें भाव में होंगे। ये सब यही दिखा रहा है कि आपको कोरोना का बहुत खतरा है। स्कॉर्पियो लग्न के जातकों को कोरोना का इस हफ्ते और करंटली भी और इस हफ्ते भी बहुत खतरा होने वाला है। तो आप प्लीज अपना ध्यान रखिए। बहुत ही जरूरी हो तो ही घर से निकलिए, वैक्सीन लगवा लीजिए। 2 मई के बाद तो सबके लिए खुलने वाली है, 1 मई के बाद, तो आप वैक्सीन लगवा लेना। आपको हेल्थ इस वक्त बहुत तंग करेगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा उसका। आपके लग्न के स्वामी अपने से अष्टम भाव में बैठे हैं। 6, 8 की एक्सेस अच्छी नहीं मानी जाती। हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम मैं देख रहा हूं। केतु भी लग्न में है, मंगल अष्टम में है, तो कोई अंदरूनी डिजीज, इंटरनल डिजीज जिसको डायग्नोज करना थोड़ा मुश्किल है, हो सकता है आपको हो जाए। अच्छी खबर नहीं है लेकिन बताना मेरा फर्ज है। साथ ही में चंद्रमा सप्ताह के वेडनेसडे को आपके लग्न में आएंगे, फिर केतु के साथ बैठेंगे। तो यह भी दिखा रहा है कि बार बार मेरा ध्यान वहीं जा रहा है कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। चंद्रमा 9वें भाव के स्वामी हैं, लग्न में आके बैठेंगे वेडनेसडे को, तो हो सकता है लक आपका साथ दे, कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। फ्राइडे आते आते आपको खाने पीने का बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि उस दिन बाहर का खाना तो बिल्कुल मत मंगवाइएगा और घर में भी ज़्यादा चटपटा खाना मत खाइएगा, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम देगा। सप्ताह का अंत होते होते हो सकता है भाई बहन से अपने आप को थोड़ा दूर पाएं, ख्यालों से, इमोशनली थोड़ी अनबन, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी हो सकती है भाई बहनों से। सूर्य 6ठे भाव में बैठे हैं, एक अतिचारी ग्रह यानी कि बहुत तेज चलने वाले ग्रह बुध के साथ, दिखाता है कि आपके जहां रोग भी बढ़ सकते हैं, आपके दुश्मन भी बढ़ सकते हैं, लेकिन कंपटीशन में आपको फायदा होगा। यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका है या कहीं पे आपका कंपटीशन है तो वहां पे आपको थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। इस सब में बचा रहा यह रहा है कि सूर्य उच्च का है तो थोड़े नेगेटिव रिजल्ट्स कम हो जाएंगे। आपको क्या करना है, वृश्चिक लग्न के जातकों को या वृश्चिक राशि वालों को, आपको हनुमान मंदिर जाकर सोमवार को ही हनुमान जी पर सिंदूर अर्पित करना है। हनुमान जी का सिंदूर आता है, आपको मिल जाएगा मंदिर
हनुमान मंदिर के आसपास, वह चढ़ाइए उनको, वह लगाइए। और एक मंत्र जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका उच्चारण 21 बार कीजिएगा। आपका सप्ताह शुभ रहे। चलते हैं काल चक्र की नवी राशि अर्थात सेजिटेरियस की तरफ। आपके लग्न के स्वामी बृहस्पति हैं, जो 6 अप्रैल को गोचर करके एक्वेरियस में आए हैं, तीसरे भाव में बैठे हैं। 3:11 का एक्सेस है, अच्छा है ये एक्सेस। एफर्ट्स कर रहे हैं आप, एफर्ट्स आपसे परमात्मा करवा रहा है, उसके आने वाले टाइम में अच्छे फल मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। साथ ही में आपके चंद्रमा सप्ताह के स्टार्ट में 11वें भाव में है। यह दिखाता है बहुत टाइम से कुछ इच्छा थी जो पूरी नहीं हो रही है, सप्ताह के शुरुआत में वह पूरी हो सकती है। पार्टनर के साथ लड़ाई के पूरे योग रहेंगे इस हफ्ते। एग्रेशन रहेगा रिलेशनशिप में, उससे थोड़ा बच के रहें। केतु आपके 12वें स्थान पे हैं और कुछ टाइम तक रहने वाले हैं। यह दिखाता है कि आपकी हेल्थ पिछले कुछ टाइम में डिटीरिएट हुई है, गिरी है। आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। आपकी हेल्थ अभी आने वाले कुछ टाइम पे भी बहुत अच्छी नहीं रहने वाली। सप्ताह का फ्राइडे आते आते तक चंद्रमा आपके लग्न में आ जाएंगे, मंगल सप्तम भाव से देखेंगे, यानी कि एक बार फिर फ्राइडे को हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में नोक झोंक, थोड़ी लड़ाई हो। थोड़ा बचिएगा इस सब चीज़ से, क्योंकि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा आगे आपके रिलेशन में। सप्ताह के अंत में चंद्रमा शनि के साथ मिल जाएंगे। आपको अपनी फैमिली से रिलेटेड कुछ बुरा सा फीलिंग आएगा, कुछ उच्चाट सा फील करेंगे आप अपनी फैमिली को लेके। आपका शायद दिल ना करे कि अपनी फैमिली के साथ आज रहूं। थोड़ा सेविंग्स के मामले में भी आप अपनी थोड़ा उस दिन चिंतित सा रहेंगे, थोड़ा घबराए से रहेंगे हफ्ते के एंड में, यानी कि संडे तक। ओवरऑल एफर्ट्स आप अपने जारी रखिएगा। थोड़े आपको रिजल्ट कम मिल रहे होंगे, लेकिन एफर्ट्स पूरे रखिएगा। इमोशंस भी, मैं इस इमोशंस कह रहा हूं जो अनमैरिड कपल हैं, जो रिलेशन में है, शादी नहीं हुई है आपकी, कमिटेड हैं पर शादी नहीं हुई है, उनके भी इमोशंस अभी पिछले 2-3 हफ्ते से बहुत अप एंड डाउन जाएंगे। थोड़ा टाइम दीजिए रिलेशनशिप को, बुध को अपनी राशि परिवर्तन करने दीजिए, उसके बाद कुछ सोचिएगा उसके बारे में। तब तक कोई फैसला मत लीजिएगा अपने रिलेशनशिप के बारे में। देखते हैं आपको क्या करना है। आपको इस हफ्ते किसी जरूरतमंद को कोई वस्त्र या किसी भी कपड़े का सामान दान करना है, और थोड़ी दक्षिणा भी दे दीजिए। यदि कोई ज़रूरतमंद है, आपको दिख रहा है उसके पास कपड़े नहीं हैं, या आपके घर में कोई काम करने आता है, तो उनके लिए या उनके बच्चों के लिए कुछ कपड़े का सामान आप उनको भेंट कीजिए। आपका सप्ताह शुभ रहे। चलते हैं काल चक्र की 10वीं राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न या फिर मकर। आपके लग्न के स्वामी लग्न में ही बैठे हैं, काफ़ी टाइम तक बैठेंगे। ओवरऑल तो अच्छा टाइम चलेगा, पर यह शनिदेव की थोड़ी नेगेटिव राशि है। दूसरी राशि शनिदेव की है कुंभ,
यहाँ थोड़े नेगेटिव एस्पेक्ट भी शनिदेव के दिखते हैं, तो थोड़ा डिप्रेस्ड आप फील करेंगे। जो कहानी होती है कि ग्लास कौन आधा भरा देखता है और कौन आधा खाली, तो आप उनमें से होंगे जो ग्लास आधा खाली देखने वाले हैं। खाने में काफ़ी मीठा पसंद करेंगे इस टाइम आप, और इमीडिएट फैमिली की जहाँ जिनके साथ आप रहते हैं उनके लिए थोड़ा अच्छा टाइम है ये आने वाला कुछ टाइम। सप्ताह के शुरुआत में थोड़ी करियर रिलेटेड बुरी न्यूज़ मिल सकती है, थोड़े ऑब्स्ट्रक्शंस मिल सकते हैं करियर में। यदि बिजनेस करते हैं तो सप्ताह के मिड में यानी कि वेडनेसडे के आसपास थोड़ा आपको लॉसेस बियर करने पड़ सकते हैं, लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फ्राइडे तक हो सकता है आपको हॉस्पिटल का कोई चक्कर मारना पड़ जाए। फ्राइडे को आपकी नींद भी बहुत डिस्टर्ब्ड रहेगी, उस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और हफ्ते का एंड आते आते आप रियली में डिप्रेस्ड हो जाएंगे, क्योंकि यह शनिदेव की नेगेटिव राशि है और हफ्ते के एंड में चंद्रमा शनिदेव के साथ आ जाएंगे, विष योग इसको कहते हैं। तो संडे को आप थोड़ा बहुत लो फील करेंगे, काफ़ी डिप्रेस्ड फील करेंगे, टेम्पररी होगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। घर में भी आपके इस वक्त थोड़ा कलह इस हफ्ते रहेगा, थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा घर में हो क्या रहा है। घर के मेंबर्स को लेकर हर कोई अपनी अपनी दिशा में जा रहा है, एक यूनिटी नहीं है, थोड़े अपने बारे में सोचने लग गए हैं सब। गुस्सा आपको इस हफ्ते भरपूर आएगा। मेनली ये वर्क रिलेटेड फ्रस्ट्रेशंस हैं जो आपके अंदर आएगी, और वो गुस्सा आप अपने पे और अपने प्रियजनों पर उतारेंगे। आपके लिए बताते हैं आपको क्या करना है। आपको नित्य काल भैरव पंचरत्न स्तोत्र, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, रोज आप जितनी बार सुन सकते हैं सुबह उसको सुनिए, उसको चला दीजिए प्ले पे, और शनि देव का ध्यान कीजिए। बस यही करना है आपको। आपका सप्ताह शुभ रहे। चलते हैं काल चक्र की आखिरी सेकंड लास्ट राशि यानी कि एक्वेरियस की तरफ। कुंभ राशि। 6 अप्रैल को बृहस्पति जी आपके लग्न में आके विराजमान हुए हैं। मैंने बताया था लग्न में बृहस्पति जैसा ग्रह जब आके बैठ जाता है तो काफ़ी कुंडली के दोष अपने आप ही स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। तो ओवरऑल अच्छा टाइम है एक्वेरियस लग्न के जातकों के लिए। आपके लग्न के स्वामी 12वें भाव में हैं, थोड़ा नेगेटिव है, हेल्थ इश्यूज आपके हो सकते हैं। हफ्ते के स्टार्ट में बॉस से, यदि आप काम करते हैं तो बॉस से कुछ अच्छी खबरें मिलेगी, थोड़ी वाहवाही मिल सकती है। स्पेशली यदि आपकी जो सुपीरियर है वो फीमेल है, वो आपके काम की सराहना करेगी, उनसे थोड़े आपको हो सकता है प्रमोशन के चांसेस भी बन जाए। आपके फादर को सप्ताह के शुरू में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इश्यूज। हफ्ते के बीच में करियर के लिए अच्छा टाइम नहीं होगा। जो शुरुआत में तारीफ मिली थी शायद वेडनेसडे आते आते थोड़ी उसके कारण हो सकता है डांट खाने को मिल जाए, हो सकता है कुछ बुरा सुनने को मिल जाए। फ्राइडे तक फिर करियर में थोड़ा अच्छा टाइम आएगा। बिजनेस करते हैं तो लाभ का टाइम यह होगा आपका, कुछ प्रॉफिट आपको हो सकता है। हो सकता है ये मॉनेटरी प्रॉफिट ना हो, लेकिन बिजनेस की रेपुटेशन फ्राइडे के बाद थोड़ी आपकी बेटर होगी। बृहस्पति जी 11वें भाव के स्वामी हैं। बृहस्पति जी दूसरे भाव के स्वामी हैं।
दो ऐसे लग्न होते हैं जिनके लिए बृहस्पति स्वयं ही जिनके लिए कोई एक ग्रह नेचुरली ही धनकारक होता है। उनमें से एक है एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए बृहस्पति नेचुरल धनकारक है, क्योंकि 11वें भाव यानी कि हाउस ऑफ इनकम, लाभ स्थान, और सेकंड हाउस यानी कि हाउस ऑफ वेल्थ, दोनों के स्वामी बृहस्पति जी हैं और लग्न में आके बैठ गए हैं। तो यह तो एक सर्टेनिटी है कि इस आने वाले 6 महीने में आपको लाभ, धन का लाभ, मटेरियल लाभ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ये आपको मिलती रहेगी। तो इस 6 महीनों का फायदा आप अवश्य उठाइएगा। हफ्ते के एंड तक आते आते आपको हो सकता है आपको भी अस्पताल का चक्कर लगाना पड़े। थोड़ी हेल्थ का आप भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने बताया था 4, 8, 12 के साथ एक्वेरियस, कुंभ भी थोड़े प्रोन होते हैं, उनको इन्फेक्शन थोड़ा जल्दी कैच कर सकता है। जलीय तत्व की राशि ये भी है आधी, तो कैच कर सकता है आपको भी कोरोना वायरस, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है, आपके लिए उपाय, आपको तांबे के लोटे में थोड़ा स्वच्छ जल लेना है, उसमें कुछ जौ की दाने डालने हैं और कुछ बूंदे गाय के दूध के डालने हैं, और प्रतिदिन श्री भानवे नमः इस मंत्र से सूर्य देवता को अर्घ देना है। आपका सप्ताह अति शुभ रहे। चलते हैं काल चक्र की आखिरी राशि अर्थात पाइसेस या फिर मीन राशि। पहले भी बता चुका हूं, पिछली बार जब मैंने साप्ताहिक राशिफल किया था, कि इस समय मीन राशि के जातकों को अपनी हेल्थ को थोड़ा प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी लग्न से 12वें स्थान पर प्राइमरी हाउस ऑफ हॉस्पिटल्स यानी कि दिखाता है कि हॉस्पिटल जाने की संभावना है, और इसको रोग स्थान भी कह सकते हैं। तो थोड़ा अपना हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये हाउस ऑफ बेड प्लेजर्स भी है, तो आपको अपना पूरा ध्यान सिर्फ बेड प्लेजर्स पे ही नहीं देना है, अन्यथा बाकी चीज़ों में आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए या बाकी चीज़ों में आपका ध्यान नहीं जाएगा, केवल वासना में ही लिप्त होकर रह जाएंगे। मंगल आपके चतुर्थ स्थान पे है, यानी कि अपने वैसे तो अच्छी तरह से प्लेस्ड होता तो मैं हो सकता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या आपके घर में कोई कंस्ट्रक्शन हो, लेकिन इस हफ्ते में को लगता है घर में कलह होगी, क्योंकि बुध की राशि में है। घर में उच्चाट सा माहौल रहेगा, एक दूसरे को देखते ही काट मारने का दिल करेगा, बात करने का अर्थात दिल नहीं करेगा आपका। इस सप्ताह थोड़ा घर में प्रॉब्लम रहेंगी। तो यदि आप देख रहे हैं राशिफल, तो आप समझ जाइए कि यदि कुछ ऐसा बन रहा है तो आप तो इग्नोर कर दीजिए और अलग हो जाइए उस टाइम पे, यदि बहस का माहौल बनता है तो। आपकी राइट आई में इस हफ्ते कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है। स्लीप डिसऑर्डर्स भी आपको 110% इस हफ्ते रहेंगे। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से लग्न को देखेगा 11वें भाव में बैठकर। 2-3 चीजें यह बताता है। पहला कि आप चिंता में रहेंगे, सोचते ही रहेंगे। दूसरा, आपका ध्यान थोड़ा लाभ कमाने की तरफ रहेगा कि हाँ मैं क्या कर सकता हूं कि लाभ मेरी तरफ आए। नए आयाम ढूंढेंगे आप, हो सकता है बिजनेस के नए तरीके ढूंढें। और साथ ही में ये दोनों चीजें जब कंबाइंड होंगी तो आपको थोड़ा बहुत डिप्रेस फील कराएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप सोचने लग जाएंगे इन चीज़ों के बारे में। ये जो चिंताएं हैं, ये जो चिंतन है ये चिंताओं में बदल जाएगा। तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बुध जो अतिचारी है, अभी दूसरे भाव में बैठे हैं,
पिछले कुछ टाइम से आपकी बोलने की वजह से हो सकता है कुछ लोगों से लड़ाई हो रही होगी, नहीं बनती होगी, आप ऐसा कुछ बोल देते होंगे। सप्ताह के अंत में बुध देवता राशि परिवर्तन करेंगे। सप्ताह के अंत में अपनी थोड़ा स्किल सेट डेवलप कीजिएगा, फोकस कीजिएगा स्किल्स पे, अपना स्किल सेट डेवलप करने की आप कोशिश कीजिएगा। ओवरऑल मैं फिर से यही कहूंगा, हाँ स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आपका यह थोड़ा अच्छा टाइम है। यदि आप स्पिरिचुअल जर्नी पे निकलना, मेरा ये नहीं मतलब नहीं कि लोटा लेकर हिमालय निकल गए, नहीं। आपको अपने अंदर अपनी स्पिरिचुअल साइड ढूंढनी है। उसके लिए आने वाले 2-3 महीने बहुत अच्छे हैं, तो वर्क ऑन योर स्पिरिचुअल साइड। आपके लिए उपाय क्या है? आपको मीठी रोटियां बनानी है चीनी वाली, और उसके टुकड़े कर कर चिड़ियाओं को या पक्षियों के लिए डालने हैं, और क्षमता अनुसार हफ्ते के स्टार्ट में कुत्तों को दूध पिलाना है। तो ये था 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल मेरी विवेचना के अनुसार। मैं आशा करता हूं आपको यह विवेचना पसंद आएगी, उपयोगी साबित होगी, यह उपाय आपके लिए उपयोगी होंगे, जो मैंने एडवाइस दी है वो उपयोगी होगी। यदि ऐसा है तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके सिर्फ अपने तक मत रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर पाएँ। और मेरे चैनल पर आपको डेली प्रेडिक्शंस, जो कि एस्ट्रो और टैरो के बेसिस पे होती है, वीकली प्रेडिक्शन जो अभी ये है, मंथली प्रेडिक्शंस, और ज्योतिष से रिलेटेड और विविध सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे तंत्र मंत्र, देवी देवताओं की उपासना, ज्योतिष के कई सब्जेक्ट्स, वास्तु, इनकी वीडियोस लगातार मिलती रहेंगी। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आए तो वीडियो के नीचे ओम नमः शिवाय जरूर लिख के जाइएगा। मैं आशा करता हूं आपका आने वाला सप्ताह शुभ रहेगा। ओम नमः शिवाय।